हेलो, तो वेलकम टू ISM चैनल। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजीज और दूसरा है आपका हैप्पीएस्ट माइंड। देखो दोनों ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट शेयर है और बहुत से लोग दोनों के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो। पहले हम लोग यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि हम लोग कुछ बेसिक आपको फंडामेंटल जानेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे टेक्निकल पे भी फोकस करेंगे। तो बस आपका काम क्या है, इस वीडियो को अंत तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पहले डिक्सन के बारे में। तो पहले आप यहाँ पे प्राइस चेक कर लो, ठीक है। प्राइस यहाँ पे आज के दिन ऑलमोस्ट 1% का यहाँ पे गेन पे क्लोजिंग जो देखने को मिला, लेकिन कहीं ना कहीं स्टॉक पे जो है कमजोरी का सिलसिला है। और यदि हम लोग यहाँ पे चार्ट को समझेंगे तो चार्ट भी आपको जो है एक दिन के चार्ट पे यही बता रहा है कि जब यहाँ पे ओपन हुआ था तो ऑलमोस्ट आपको 4450 यानी कि ऑलमोस्ट 1.5% तक का जो गेन दिखा रहा था, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पे कमजोरी है। तो क्या हम लोग स्टॉक को सेल कर देना चाहिए या फिर अभी हम लोग स्टॉक को बाई कर सकते हैं? और यदि मान लो जिसने बाई कर लिया एक हाई प्राइस में, तो फिर अभी उनको यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि वही सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल होता है और हम लोग उसी के बारे में सही से समझेंगे। लेकिन पहले आप कंपनी के बारे में जानो, जिससे आपको ये मालूम चले कि क्या कंपनी फंडामेंटली भी स्ट्रांग है या नहीं। क्योंकि यदि आपको ये मालूम चलेगा कि हाँ कंपनी यदि फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं जो डर है ना वो बहुत कम हो जाएगा और आपको ये मालूम चलेगा कि कंपनी लॉन्ग टर्म में फिर से एक अच्छा गेन आपको दिखा सकता है। तो इसलिए पहले हम लोग फंडामेंटल पे फोकस करते हैं। तो पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पे 25.8% का निकल के आता है कंपनी का ROCE, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कि जो कंपनी अपने पर 100 रुपया लगा रहा है वही 100 रुपया कंपनी का 1 साल बाद यहाँ पे होता है। 25% ग्रोथ के हिसाब से 125 रुपया, जो एक अच्छा नंबर है, क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर किया है कि यहाँ पे किसी भी कंपनी का आपको ROC हो या फिर आपका ROE हो, दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए और दोनों ही नंबर यहाँ पे 12% के ऊपर देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे डेप्ट, तो डेप्ट यहाँ पे क्या जो हम लोग चेक करते हैं कि बस 1 से कम होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। ये 1 से कम होने के बाद भी हम लोगों को दो चीज़ जरूर से चेक करना है, वो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और दूसरा यहाँ पे क्विक रेशियो। तो पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि पहला वाला यहाँ पे क्या होता है, यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो देखो इसका मतलब है कि यदि कंपनी 100 रुपया कर्ज ले रहा है तो फिर इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट कितने गुना हो रहा है, तो यहाँ पे 6.69 टाइम्स है, यानी कि 669 रुपया कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। और जब कर्ज आपका 100 रुपया रहेगा तो फिर यहाँ पे डूबने का जो चांस है ना वो बहुत ही कम हो जाता है। क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर किया कि यहाँ पे किसी भी कंपनी का ये जो आंकड़ा है ये 5 टाइम्स से ऊपर होना चाहिए कम से कम, और यदि जिस कंपनी का 8 टाइम्स से ऊपर है यानी कि कंपनी परफेक्ट है। अब देखो यहाँ पे यदि मान लो कि ये आपका जो आंकड़ा है यहाँ पे दिखाता है 1 साल का, लेकिन यदि शॉर्ट टर्म में कुछ हो जाए तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे बना गया है क्विक रेशियो। और इसका मतलब होता है कि यदि कंपनी शॉर्ट टर्म में मान लो कि कोई डेप्टर बोल देता है कि मुझे 100 रुपये आज के आज चाहिए, तो फिर क्या कंपनी के पास शॉर्ट टर्म में पैसा है, तो यहाँ पे 0.74 टाइम्स है, यानी कि मात्र 74 रुपया ही कंपनी के पास शॉर्ट टर्म में पैसा है। तो बस शॉर्ट टर्म में यहाँ पे दिक्कत होगा, बाकी 1 साल के हिसाब से जो है इसका आंकड़ा सही निकल के आता है। बस यही एक पॉइंट जो यहाँ पे फिलहाल खराबी निकल के आए। और देखो यदि आपको इस कंपनी के बारे में डिटेल से समझना है कि इसका फंडामेंटल कैसा है, तो मैंने आपको प्लेलिस्ट जो बना दिया है और मैंने आपके साथ शेयर भी किया है, तो आप जरूर से एक वीडियो है जो डिक्सन के बारे में, तो आप चेकआउट कर लेना। बहुत कुछ आपको गारंटी है कि सीखने को मिलेगा ही मिलेगा और उसके बाद मालूम चलेगा कि कंपनी ये फंडामेंटल स्ट्रांग है या फिर नहीं। तो अब हम लोग यहाँ पे टेक्निकल समझते हैं। तो ये है इसका यहाँ पे टेक्निकल। अब देखो मैंने इसके बारे में 3000 से मैंने कहा था कि स्टॉक को बाई, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट आपको नजर आते हुए दिखाई दिया, मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया था। फिर मैंने कहा आपको 3950 पे, क्योंकि वहाँ भी जो ब्रेकआउट मुझे आपको नजर आया था जब इस प्राइस में जब एक बार आपको यहाँ पे सस्टेन कर रहा था और जैसे ये बॉक्स को यहाँ पे क्रॉस करता है, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। और बहुत से लोग यदि हम लोग ऐसे भी चेक करें तो कम से कम नहीं भी तो 30 से 35% का यहाँ पे रिटर्न जरूर से बनाए होंगे। और यदि कम से कम भी यदि हम देखेंगे तो 10 से 15% का जो कंपनी से यहाँ पे लोगों ने रिटर्न बनाया है। क्या अभी भी हम लोग स्टॉक को बाई कर सकते हैं? तो देखो समझो यहाँ पे साफ तौर से अभी जो है टेक्निकल बोल रहा है कि वेट करने को।
क्योंकि देखो यहाँ पे सस्टेन तो कर रहा है, लेकिन ये अभी पूरा फुल आपको कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं दे रहा है कि आप लोग स्टॉक को यहाँ पे बाई कर लो। हाँ, यहाँ पे हम लोग तब बाई करेंगे जब आपको ये जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर स्टॉक जाते हुए दिखाई दे। और यदि आपको और वेट करना है तो फिर आपको ये जो ट्रेंड लाइन है, जो अभी इसका बन चुका है यहाँ पे रेजिस्टेंस, जो पहले था इसका सपोर्ट, तो फिर ये ब्रेकआउट होगा तो फिर आप लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई कर सकते हो। नहीं तो आपका यदि यहाँ पे जो ब्रेकआउट होता है तो आप स्टॉक को बाई कर सकते हो। ठीक है, दोनों के तो पर्पस में आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। बस समझना को ये है कि आपको ज़्यादा कंफर्मेशन किस में मिल रहा है, बस यही आपको यहाँ पे टेक्निकल दिखा रहा है। और आप लोगों को स्टॉक को सेल नहीं करना है। सेल हम लोग यहाँ पे तब करेंगे जब इसके नीचे आपको क्लोजिंग दे और उसके बाद फिर एक और जो है यहाँ पे चार्ट आपको सस्टेन करते हुए दिखाई दे, तो फिर हम लोग स्टॉक को सेल करेंगे। क्योंकि उसके बाद ऐसा हो सकता है कि स्टॉक का जो लेवल है वो यहाँ पे टेक्निकल के हिसाब से 3750 के रेंज में दिखने को मिल सकता है। तो इसलिए अभी हम लोग यहाँ पे वेट करके चलेंगे। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में समझते हैं। तो स्टॉक का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड। देखो आज के दिन आपको 3% का गेन देखने को मिला, लेकिन आज आप जानते हो कि आज आईटी सेक्टर में ही एक अच्छा गेन था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट मिला है। लेकिन मैंने आपके साथ 7 दिन पहले भी शेयर किया था कि यहाँ पे साफ तौर से मुझे एक संकेत मिल रहा है कि यदि स्टॉक साइडवेज चलता है कुछ दिन तो आप स्टॉक को बाई कर लेना। और यदि यहाँ पे जिसने भी बाई किया होगा उसे आपको नहीं भी तो नहीं 24 पॉइंट का यहाँ पे गेन देखने को मिला होगा। क्योंकि मैंने आपके साथ 955 के लेवल में मैंने शेयर किया था, उस समय उसका प्राइस चला था ऑलमोस्ट आपको 7 दिन पहले। ठीक है, जहाँ तक मुझे यहाँ पे याद है। अब देखो मैंने इसके बारे में जो डिटेल फंडामेंटल आपके साथ शेयर किया हुआ, और यदि आप जानना चाहते हो तो आप जरूर से एक बार चेकआउट करना है प्लेलिस्ट, उस पर मैंने शेयर कर दिया है। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया उस वीडियो में। अब देखो इस कंपनी के बारे में ना अभी भी बहुत से लोग का यहाँ पे सवाल क्या जानते हो, FIS और आपका DIS लगातार स्टॉक को यहाँ पे सेल करते हुए दिखाई दे रही है। तो क्या करें, क्या हम लोग स्टॉक को सेल कर दें या फिर इसका लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी यहाँ पे चांस है? तो आप जरूर से जो है प्लेलिस्ट वाला वीडियो चेकआउट करना। लेकिन मैं यहाँ पे आपको शॉर्टे बता दूं, कंपनी का जो फंडामेंटल है ना वो यहाँ पे गजब का है, इसमें कोई भी शक नहीं है। ठीक है, कैश फ्लो चेक करो कंपनी का, सारा कुछ यहाँ पे सही निकल के आता है। यानी कि जो कंपनी सामान बेच रही है उसका पैसा जो है रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट की जो यहाँ पे ब्रोकर आपको टारगेट भी यहाँ पे दे रहे हैं, और वो जो टारगेट है ना वो ऐसे तो यहाँ पे थोड़ा कम का टारगेट है। यानी कि पहला यहाँ पे जो टारगेट था बाई का, लेकिन अब यहाँ पे कर दिया गया है ऐड का। यानी कि जो लोग यहाँ पे पहले से बाई किए हुए हैं वो यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं या फिर छोटा क्वांटिटी यहाँ पे ले सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या टारगेट है पहले वो हम लोग यहाँ पे जानते हैं, उसके बाद कुछ बेसिक आपको यहाँ पे पैरामीटर चेक करेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे टेक्निकल भी समझेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो यहाँ पे पहले बाई का जो रेटिंग था वो अब यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखो जो टारगेट है ना वो यहाँ पे 1038 का निकल के आ रहा है। यानी कि अभी भी इस प्राइस से 9% अपसाइड का मूव यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो क्या हम लोग सच में स्टॉक को बाई कर ले? तो देखो कंपनी का फंडामेंटल भी चेक करोगे तो आपको मालूम चले कि यहाँ पे कंपनी कैसी है, ठीक है, खराब है या फिर सही है। बस सबसे बड़ा जो यहाँ पे दो डाउट जो अभी मैंने आपके साथ शेयर किया कि जो यहाँ पे फॉरेन और जो यहाँ पे डोमेस्टिक लगातार आपको जो स्टेक्स कम करते हुए दिखाई दे रहे, वही सबसे बड़ा यहाँ पे मेन कारण है। लोगों का जो चिंता सबसे बड़ा यहाँ पे बन रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से आप चेक करो यहाँ पे प्रमोटर स्टॉक एक अच्छा खासा स्टेक यहाँ पे कंपनी में अभी भी प्रमोटर होल्ड करके चल रही है। तो आपको यहाँ पे जो है घबराना नहीं है। यदि कंपनी का कुछ क्वार्टर का नंबर यहाँ पे सही आते हुए दिखाई देगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है FIS अपना स्टेक आपको गेन करते हुए दिखाई देगी। अब जानते हो कि ऑलमोस्ट 5 महीने पहले भी जो है कंपनी ने ऑलमोस्ट 45 लाख शेयर जो है गिरवी भी आपको रखे थे, जिसके कारण कहीं ना कहीं प्रेशर उससे भी यहाँ पे निकल के आया था। और आज के समय भी वही चीज़ यहाँ पे प्रेशर है, जो डर आपको बना हुआ है। लेकिन आपको यहाँ पे टेंस नहीं होना है। कंपनी का पहले कुछ यहाँ पे पैरामीटर देखो, उसके बाद ही आपको समझ में आए कि यहाँ पे कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कैसी है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 27% का यहाँ पे निकल के आता है कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कि 100 रुपया कंपनी का 1 साल बाद यहाँ पे हो जा रहा है कितना, 127 रुपया 40 पैसा, जो एक शानदार ग्रोथ है, जो मैंने आपके साथ अभी ही शेयर किया है डिक्सन के बारे में। ठीक है, और देखो एक चीज़ और यहाँ पे चेक करो, जो मैंने अभी ही बताया था आपको डिक्सन में कि सबसे मेन यहाँ पे क्या होता है, डेप्ट।
अब देखो ये आंकड़ा बहुत से लोग चेक कर लेते हैं कि 1 से कम होना चाहिए, लेकिन उसके बाद मैंने अभी बताया है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखना है और आपका क्विक रेशियो देखना है। अब देखो मैंने इसके बारे में आपको बता दिया था कि ये आंकड़ा कम से कम किसी भी कंपनी का 5 टाइम्स से ऊपर होना चाहिए, यानी कि जो कंपनी मान लो 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो फिर इसके बदले जो कंपनी का प्रॉफिट कितने गुना हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है 14.6 टाइम्स, यानी कि 1460 रुपया कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। और जब कर्ज आपका 100 रुपया होगा तो फिर दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं, कंपनी आराम से चुका सकती है। फिर उसके बाद यहाँ पे चेक करो शॉर्ट टर्म के लिए क्विक रेशियो, जो यहाँ पे डिक्सन का सही निकल के नहीं आता है, क्योंकि कम से कम किसी भी कंपनी का शॉर्ट टर्म के लिए आपको यहाँ पे 1 टाइम से ऊपर होना चाहिए। यानी कि यदि मान लो कंपनी का शॉर्ट टर्म में कोई डेप्टर बोल देता है कि नहीं मुझे 100 रुपया आज के आज चाहिए, तो क्या इतना यहाँ पे क्षमता है कि वो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में दे सके? तो हाँ, यहाँ पे 1.89 टाइम्स है, यानी कि 189 रुपया कंपनी के पास है। और जब कर्ज आपका शॉर्ट टर्म के लिए 100 रुपये यदि कंपनी मांगेगी, सॉरी जब डेप्टर मांगेगी, तो फिर दिक्कत नहीं होगा। अब देखो ये जो आंकड़ा है ना, ये आपको दिखाता है 1 साल का, लेकिन वही ये आंकड़ा आपको शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि 2 से 3 महीने के लिए आप ऐसे यहाँ पे फोकस कर सकते हो। तो आपको अभी से ही यहाँ पे समझ में आ रहा है कि कंपनी कैसी है और क्यों आपको इसे होल्ड करके चलना चाहिए। बस एक चीज ही यहाँ पे थोड़ा जो खराबी है वो यहाँ पे कंपनी का बुक वैल्यू, जो यहाँ पे 5% तक निकल के आता है। यानी कि यदि कंपनी डूबती है तो 1 सर के बदले कंपनी मात्र आपको 56 रुपया ही दे सकता है, जो कम है, क्योंकि जो किसी भी कंपनी का एक सही जो नंबर होता है वो 10% के ऊपर है। लेकिन हाँ, यदि 5% से ऊपर है तो यहाँ पे चलता है, लेकिन 10% से ऊपर कम से कम किसी भी कंपनी का होना चाहिए बुक वैल्यू। ठीक है, अब लोग इसका हम जो है टेक्निकल समझते हैं। तो मैंने आपके साथ शेयर किया था इस प्राइस में, ठीक है, जब इसका प्राइस था 955 रुपया। अब देखो यहाँ पे एक सर्टेन गेन देखने को मिल रहा है। कभी देखो यहाँ पे चार्ट को आपको समझना है, स्टॉक का बस यहाँ पे टेक्निकल को ही जानकर आपको ये नहीं मालूम चलेगा कि हाँ यहाँ पे आपको ये कैंडल बन रहा है तो यहाँ पे स्टॉक से आपको ये स्टॉक का जो है आपको प्राइस गेन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कम से कम नहीं भी तो आपको 10% उसके बारे में जानकारी रखो, लेकिन मेन आपको ये समझना है कि यहाँ पे कब बाइंग देखने को मिल रहा है और कब यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रहा है और कब इसका सपोर्ट यहाँ पे लगातार बनते हुए दिखाई दे रहा है। और यदि हम लोग यहाँ पे चार्ट को समझेंगे तो यहाँ पे साफ तौर से आपको यही निकल के आता है कि जब कंपनी साइडवेज जब आपको चल रहा है तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे गेन हो रहा है, फिर साइडवेज चला फिर यहाँ पे गेन हो रहा है, फिर साइडवेज चला फिर यहाँ पे गेन हो रहा है। और अभी देखो कि यहाँ पे एक छोटा साइडवेज बनते हुए दिखाई दे रहा है, और ऐसा हो सकता है कि यहाँ से इसका जो लेवल है वो यहाँ पे 1050 भी टच करते हुए दिखाई दे जाए। तो मेरे हिसाब से यदि आपने बाई कर लिया है तो आप जरूर से निश्चिंत होकर होल्ड करके चलो। हाँ, बस अपना जो स्टॉप लॉस को मेंटेन करना, यदि आप जो ट्रेडिंग पर्पस के लिए और यदि शॉर्ट टर्म के लिए हो कम से कम 2 से 3 महीने के लिए, तो फिर आपको स्टॉप लॉस भी इतने कम का नहीं रखना है। आराम से आप इस लेवल पे स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा कर चलना जो बनता है 890 का। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला। आप इस चैनल को सब्सक्राइब और इस चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आपको डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जरूर से डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो।